हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल में सुंदर पर। आज हम स्पेशल टाइप के सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम सिक्कों के वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैं आपसे बोलता है कि सिक्के क्वेश्चन की भी मैं अलग से सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें अपन पूरा की सारा कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे पूरे लेक्चर में। और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप देखोगे कि आप अपनी जो है अप्रोच में करने के तरीके में कितना बूस्ट लेके आते हो। कई क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर जाओगे और कई क्वेश्चन बनाने के होंगे जो आप बनाओगे भी सी बना के भी अपन करेंगे। डायरेक्ट जो होने चाहिए तो डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि आज से पहले आप जरूर उन क्वेश्चनों को बनाते हुए करते आएंगे, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे उन क्वेश्चनों को, क्योंकि काफ़ी सिंपल था। चीज़ें काफ़ी सिंपल है, उनको सिंपल ही बना रहने दे तो सही रहता है। कॉम्प्लिकेटेड अपन खुद ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ ही। क्वेश्चन मेरे पास है ये और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यदि एक पहला क्वेश्चन क्या है कि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के अनुपात हैं और इनकी संख्या का अनुपात में क्या है 14:9:5 के अनुपात में है। तो ये क्या है कि सभी प्रकार टाइप देखते हैं अपन। पहले क्या है कि ये टाइप मान सकते हो आप। इसमें क्या है कि 560 सिक्के हैं। पहली बात तो इधर क्या दे रखा है, सिक्के। ये तो टोटल अपने पास 560 सिक्के और इसी का अनुपात दिया हुआ है। क्या सिक्कों का ये अनुपात अपन को क्या दिया हुआ है 14:9:5। तो ये सिक्कों का ही तो अनुपात है कि भाई 560 सिक्के है मेरे पास ही किसी बॉक्स में मान लेते हैं और इनका अनुपात ये है। और पूछ लेता है कि भाई सिंपल क्या है कि 50 पैसे, ये तो क्या है कि 1 पैसे का अनुपात है। ये तो क्या किस में दिया है 1 पैसे का, ये तो है 1 पैसे वाले का अनुपात। 1 रुपये वालों का, ये 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात है और ये 50 पैसे। और ये अनुपात है अपने पास 25 पैसे। ये अनुपात अपन को दिया हुआ है और टोटल अपने पास कितने हैं 560 सिक्के अपने पास टोटल है। तो भाई इसी का ही तो ये डिवीज़न दिया हुआ है कि भाई 560 में से ये अनुपात बांट दिए। इसको अपन जब टोटल देखेंगे तो टोटल इसको डिवाइड करेगा। इसी में मैंने आपको रेशियो में अच्छी तरह समझाई, वही चीज़ अपन वही कॉन्सेप्ट का अपने यूज़ करने वाले हैं आज। तो क्या होता है कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की याद करो। पहली बात तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछिए तो पहली बात तो क्या है कि अनुपात क्या है 9। तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा, क्या होगा 9 का मल्टीपल। अगर ऑप्शन दिए होते तो आप 9 का मल्टीपल भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे और अगर एक ही ऑप्शन होता तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। बट मैं इसको बिना ऑप्शन के मैंने लिया है क्वेश्चन, तो इसको बना लेते हैं पहले। तो क्या होता है कि भाई 14 और ये टोटल इसका टोटल कितने 560 सिक्के और ये अनुपात में। तो भाई इसका टोटल देखेंगे 14 प्लस के 9 प्लस के 5 और इसके बराबर वैल्यू ये रख देंगे कि भाई ये यही तो है 560 ही तो सिक्के अपने पास। तो 560 के बराबर रख दिया अपन ने 560। इसका अपन जब टोटल देखेंगे तो कितना आएगा 9 5 14 14 दूनी 28। तो 28 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 560। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 दूनी 56। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 मतलब 20। तो अपन से क्या पूछा था कि भाई 50 पैसों के सिक्के का अनुपात, 50 पैसे सिक्के कितने होंगे तो 9 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18। तो आंसर आ जाएगा 180 सिक्के होंगे। ये अपना आंसर आ गया। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 180। तो ये सिंपल था, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया और ये बनाने वाले मैंने बताया। डायरेक्ट भी अपन देखेंगे, पहले बनाने से स्टार्ट किया मैंने कि बना कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ये अनुपात ना देखे इसके मूल्य का अनुपात दे देता है डायरेक्ट। अभी तो क्या है कि भाई सिक्के का जो राशि थी टोटल उसी का सिक्के का अनुपात दिया होता है। तो कई बार इसके मूल्य का अनुपात दे देता है, जो अपन देखेंगे। पहले इस प्रकार का अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। इनका अनुपात क्या क्या दिया हुआ है 50 पैसे 1 रुपये और इनका 13:11 और 7। ये अपन को अनुपात दिया हुआ है। के अनुपात में तो 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखोगे तो आपको कई प्रकार आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को पहले देखना है सिक्के वाले भी और उसके बाद ऑप्शन की तरफ देखना है। ऑप्शन की तरफ देखोगे तो आपको डायरेक्ट ही पता लग रहा होगा कि भाई 11 से डिवाइड होने वाली क्या है। ऑप्शन नंबर ए 332। ओनली ये ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। 128 नहीं है
और 136 नहीं है, 133 भी डिविजल नहीं है, तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा 132 अगर आपको डायरेक्ट करना है तो वही। तो 50 संख्या 11 का मल्टीपल होगा ही होगा 11 अनुपात में, तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही नज़र आ रहा है, तो एक आंसर डायरेक्ट ही कर लिया अपन ने। और रही बनाने वाली बात, कई बार ऑप्शन मैच कर जावे, मान लो 2 ऑप्शन मिल जाए तो अपन बना भी सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 372 सिक्के और इसका अनुपात ही है, तो इन्हीं सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात ही अपन को दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही अनुपात दिया हुआ है भाई, उसी का टोटल है, उस टोटल का अनुपात अपन को दिया हुआ है यहाँ पे, तो कंपेयर करा लेंगे और कुछ नहीं है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, और सिक्के अपने पास टोटल कितने हैं? 372 हैं, 372 हैं। तो अपन इसका देखेंगे कि भाई इसका टोटल कितना हो रहा है, तो इसका टोटल अपन देखेंगे 17 और 20 और 31, तो 31 का यूनिट की वैल्यू अपन को क्या दी है? 372। अब अपन जब इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन निकालनी होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 31 कम 31 और 6 2 12 12 बार जाएगा। और अपन क्या पूछा है कि भाई 50 पैसे का मतलब 11 से गुणा कराना है, तो 12 गुणा 11 करके अपना आंसर आ जाएगा क्या? 132 दोबारा से। अगर ऑप्शन मैच कराते तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये तो मैंने बताया कि भाई अब जब टोटल सिक्के दिए हुए अपन को पहले यहाँ पे, और सिक्कों का ही मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात ही अपन को दे दिया हो कि भाई 13:11:7 में, तो यहाँ पे भी क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात ही है, इनकी संख्या का अनुपात इसमें है। कई बार इनके मूल्य का अनुपात दिया होता है कि भाई इनके मूल्य का अनुपात, तो अपन को उसको संख्या में बदलना पड़ता है। आइए देखते हैं उसका भी। जैसे तीसरा नंबर है, अब जैसे इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ही है, 50 पैसे और 25 पैसे ये अपन को दिया हुआ है। और अब यहाँ पे इनके मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, क्या है? किस अनुपात में? 4:4 8:4:3 में। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बार इसके डायरेक्ट अनुपात दिया होता है, कई बार इनके मूल्य का अनुपात है। ये क्या है? इनके मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात है, मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पे ये क्या है? डायरेक्ट अनुपात ना देके, सिक्कों की संख्या का अनुपात ना देके, इनके मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अब कहीं इस प्रकार से हिंदी में लिखा है कि भाई 1 रुपये 50 पैसे 50 पैसे सिक्के 280 सिक्के अपने पास तो पहली बात तो, और इनके मूल्य का अनुपात ही है। तो मूल्य को लिख के इस प्रकार से लिखता है कि भाई प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो वो मतलब मूल्य हो गया, इसके मूल्य का अनुपात ही है। तो भाई अपन जब डायरेक्ट कब कर पाते, जब अपन सिक्कों की संख्या का अनुपात पता हो, बट यहाँ पर मूल्य का अपन को दिया हुआ है, तो अपन क्या है कि संख्या में बदल लेंगे। संख्या में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो, संख्या में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे क्या सिक्के, तो सिक्कों में अपन को बदलना है रुपयों से, तो रुपयों से अपन को जब बदलना है तो भाई 1 रुपया तो 8 के 8 रहेंगे, 8 सिक्के तो 8 के 8 रहेगा, 1 गुणा 8 करेंगे तो 8 की 8 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब 50 पैसे से अपन को क्या करना है? 50 पैसे में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 1 रुपये में, क्योंकि अपन सिक्कों में बदलना है। सिक्कों में बदलना है तो अपन डायरेक्ट ही गुणा कराते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कई बार यहाँ पे अगर रुपये होता तो अपन बटे में गुणा कराते, और अगर यहाँ सिक्के तो अपन डायरेक्ट ही गुणा करा लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को सिक्कों में बदलना है। तो 1 रुपये कंपेयर कराते हैं, हम टोटल वैल्यू 1 रुपये मानते हैं। 1 रुपये को अपन बेस वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस वैल्यू। तो इस वैल्यू के ऊपर अपन अब 50 पैसे के कितने आ जाएंगे? 2 सिक्के आ जाएंगे 1 रुपये में, तो 4 को 2 से गुणा करा लेंगे, और 1 रुपये को बेस वैल्यू मान के करते हैं। दिख रहा नहीं 1 रुपये आपको? 1 रुपये को क्या मानते हैं अपन? बेस वैल्यू मानते हैं 1 रुपये को। बेस वैल्यू क्या होती है अपनी? 1 रुपये, इसको बेस वैल्यू मानते हैं अपन। तो इस प्रकार से 50 पैसे 1 रुपये बनाना है इसको, तो 2 सिक्का जाएंगे 50 पैसे के। इसी प्रकार इसको 1 रुपये बनाना है तो 25 पैसे के 4 सिक्का जाएंगे, तो 4 से 3 को गुणा कर देंगे जो अनुपात दिया हुआ है। और आप देखेंगे तो आ जाएगा 8 अनुपात, ये 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो इसको मैं करूँगा तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 280, जो अपन को टोटल दी हुई थी सिक्कों की संख्या। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो आ जाएगी 10। और अपन से क्या पूछा हुआ है कि भाई क्वेश्चन में 50 पैसों के सिक्का
50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना हो, तो भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपन को जब ज्ञात करनी है तो पहली बात तो देखो, कई बार आप कन्फ्यूज होते होंगे स्टूडेंट, कई बार तो अपन को रेशियो ये दिया होता है, ये वाला ले, ये फिर जो ये बनाया ये वाला ले, किससे गुणा कराना ये समझ में नहीं आता। तो जब देखो, एक सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, जो अपन सिक्के में कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जब अपन ने पैसे से सिक्के बनाए तो जो फाइनल में सिक्के के बराबर ये वाली यूनिट रखी अपन ने, तो सिक्के से अपन क्या है ये वाला ही रेशियो काम में लेंगे। और जब मान लो अपन रुपये बनाते हैं, रुपये अगर दिए होते हैं यहाँ पे, सिक्कों की जगह यहाँ पे रुपये दिए होते हैं, तो अपन रुपये में कन्वर्ट करते हैं सभी चीज़ों को। तो रुपये के लिए जो अपन का जो पहले वाला रेशियो होता है उसी से अपन को गुणा कराना होता है, वही अपन काम में लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमने सिक्के बनाए हुए हैं, तो ये सिक्के से डायरेक्ट यहाँ पे सिक्के दिखाता है, इसलिए सिक्के बनाए हुए, तो सिक्के से कंपेयर कराएंगे, ये वाला रेशियो नीचे वाला काम आएंगे। तो अपन को जब याद करना है क्या, 50 पैसे के, तो 8 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 80 अपना आंसर आ जाएगा। ये तो था बनाने वाला तरीका। और आप इसको अगर चाहो तो 50 पैसों के 4, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि 4 से कोई संख्या पूरी डिवाइड नहीं हुई और ये 80 के अलावा। तो जैसे अपन से पूछा था कि 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली बात तो ये तो बिना बनाए वाला देखना है। बिना बनाए वाला तो वही पहले बात, तो जो क्वेश्चन में जो रेशियो उसी से कंपेयर कराएंगे, है ना। तो 4 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। ये तो बनाने के बाद अपन ने यहाँ रेशियो से इससे गुणा कराया, तो भाई बिना बनाए वहाँ अपन देखेंगे 4 का मल्टीपल होना ही चाहिए पहली बात तो 4 का मल्टीपल 4 से डिवाइड होने वाली संख्या ओनली क्या है 80 पूरी तरीके से। इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन मैच करा रहा है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है कि ऐसे ही है, और जिनका अनुपात ये है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। अभी तक तो अपन देख रहे थे कि भी टोटल सिक्के अपन को दिए हुए हैं, टोटल के अपने पास बॉक्स में सिक्के रखे होते हैं, तो अपन सिक्के काम कर रहे थे। अब मान लो रुपये आ गए कि टोटल बॉक्स में रुपये हैं, तो इसमें क्या है कि 100 बॉक्स में क्या आएगी, किसी बॉक्स में 180 रुपये है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे सिक्कों की याद करो। पहले हो तो 50 पैसों के सिक्कों की याद करनी है, तो 50 पैसों के लिए अनुपात क्या है 3, तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 3 से अपन जब चेक कराएंगे तो यहाँ अपन को मल्टीपल सभी मिल गए, सभी 3 से भाग हो रहे हैं, तो अपन क्या है कि बना लेते हैं इसको। अगर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या एक ही होती तो अपन डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे। तो वही यहाँ से अपन जब ये तो था, अब रुपये वाला अपन रुपये वाले टाइप के ऊपर आ गए। सिक्के वाले तो अपन ने देखे रुपये वाले पे, जैसे बॉक्स में अगर टोटल रुपये हो तो क्या है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे इसके रखे हुए अपने पास सिक्के 2:3:4 में रखे हुए हैं, 2, 3 और 4 में। तो भाई ये अनुपात है 2:3:4 में रखे हुए हैं इन तीनों का। तो अपन देखते क्या है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या याद करनी है, और रुपये अपन को दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपन को 180 रुपये दिया हुआ है। भाई टोटल जो है यहाँ सिक्के नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ अपने पास है रुपये 180 रुपये। तो क्या होता है जब रुपये होता है तो अपन चीज़ों को जो भी है पैसों को अपन रुपये में कन्वर्ट करते हैं। तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 1 रुपया, तो 1 रुपये के दो हिस्से हैं, मतलब 2 पार्ट है 2 अनुपात में। तो भाई 2 से गुणा करेंगे डायरेक्ट 1 रुपये, तो 2 की 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं देखूँ 50 पैसों को अगर रुपये में कन्वर्ट करता है, मतलब मैंने आपको बेस वैल्यू बताई थी, बेस वैल्यू अपन को क्या मान के रखनी है 1 रुपये। तो 1 रुपये में 50 पैसे के क्या हो जाएंगे, अगर इसको रुपये में बनाना तो 1/2 हो जाएगा ना। 50 पैसे को रुपये में कैसे लिखना है, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये लिख सकते हैं अपन, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात है आपको समझ में आती होगी इतनी सी। 25 पैसे को अगर मैं रुपये में लिखूँ तो 1/4 रुपये लिखूँगा, ये बात। और अगर 10 पैसा आ जाता तो मैं उसको 1/10 रुपये भी लिख सकता था,
100 से गुणा करा के आप इजीली कर सकते हो। नीचे 100 से गुणा कराना है, 50/100, 25/100, ऐसे ही आप कर सकते हो। ऐसे ही जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप कर सकते हो, वैसे बना सकते हो। तो रुपये बनाना है तो भाई इसको 1/2 रुपये हो जाएगा। और यहाँ क्या है, अनुपात 3, तो 3 से मल्टीपल कराना पड़ेगा, तो 3/2। इसी प्रकार 1/4 आ जाएगा। 4 को 1/4 को 4 से गुणा कराएंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर डायरेक्ट भी आप सकते हैं, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, बटे में जो है इसको हटाना है, तो एलसीएम लेना है। तो यहाँ आएगा 2, और 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4, अनुपात 3/2 आ जाएगा। और जो बटे में 2 है, ये बराबर में अपन किसका कंपेयर करा रहे हैं, रुपये में। 180 रुपये ना अपने पास, तो रुपये में अपन ने बदल लिया। और नीचे बटे में जो आया था वो बराबर में 180 रुपये कंपेयर करा रहे हैं, तो इसके गुणा में चल जाएगा, तो गुणा 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से आप कर सकते हो 4 3 7 2 9, 9 की यूनिट 180 गुणा 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा 40। और अपन से क्या पूछ लिया गया है कि भाई 50 पैसों की सिक्के का अनुपात ज्ञात करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब अपन क्या करते हैं, जब यहाँ पे रुपये हो तो पहली बात तो अपन रुपये में बनाते हैं, रुपये में अपन ने बना लिया। अगर पैसे होते तो अपन डायरेक्ट ही गुणा कर देते। मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है, आप समझ ही सकते हो, आप समझ ही गए होंगे कि रुपये बनाएंगे तो बटे में आएगा, पैसे में सिक्कों में बनाना है तो गुणा में आएगा। यहाँ गुणा में 2 आता, गुणा में 4 आता, इस तरीके से 25 पैसों के लिए। और अगर रुपये में बनाना है तो बटे में आ जाती है चीज़। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ से रुपये में पूछा गया, अगर यहाँ रुपये है और सिक्कों की संख्या याद नहीं, 50 पैसे के सिक्कों की याद करनी है संख्या, तो अनुपात ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। या फिर ये वाला भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहा है बाई डिफ़ॉल्ट, बट ये वाला अनुपात होगा यहाँ पर, है ना। तो 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4 3 12। आंसर अपने क्या आ जाएगा 120। 3 से गुणा कराने पर 40 को, तो 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने पास क्या जाएगी 120 सिक्के आंसर आ जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है आज, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। डायरेक्ट भी अपन देखेंगे, डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, चीज़ें काफ़ी बारीकी से और अच्छे तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। जैसे क्या आएगी कई बार, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपये और क्या है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 8:5:3 में रखे हुए हैं। 8:5:3 में है, इस अनुपात में है ये। यदि बॉक्स में कुल धनराशि, अब यहाँ पे क्या है कि राशि यहाँ पे रुपयों में है, सिक्कों में नहीं है। सिक्कों में होती तो अपन डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है रुपयों में है, क्या है 112.50 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करो। पहली बात तो 50 पैसे के सिक्कों की याद नहीं, तो 5 का मल्टीपल आंसर होगा ही होगा। 5 के मल्टीपल अपन चेक कर सकते हैं, 5 के मल्टीपल ज़्यादा ऑप्शन मिल गए, 3 ऑप्शन मिल गए तो अपन बना लेते हैं इसको। अब अपन इसको जब बनाएंगे तो यहाँ क्या है रुपये, तो इसको भी रुपये में बदलना पड़ेगा। तो 1 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये का 8, इससे 8 भाग है तो 8 से गुना करेंगे तो 8 रुपये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 पैसे का मतलब 1/2, तो 5/2 आ जाएगा। 25 पैसे का मतलब 1/4, तो 3/4, 3 से गुणा कराएंगे। एलसीएम लेंगे, आएगा 4, 8 चौक 32 और 5 दूनी 10 आ जाएगा और आ जाएगा 3। और जो एलसीएम आया है ये इसके बराबर में, तो बराबर वैल्यू यही तो थी 112.50, तो इसके बराबर में एलसीएम पहुंच जाएगा गुणा में 4 इधर। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। 32 और 10 42, 3 45 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या दी हुई है 112.50 गुणा 4। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 45 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पे मैं नीचे लेके जाता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 9 45, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10
ऐसे लिखिए 5 दूनी 10, 5 25 पॉइंट यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 25 गुणा 4 और बटा 9। अब 9 से भी इसको काट लो आगे। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 0 गुणा 4 तो ये आ गया 2.50 गुणा 4 में। आपको दिख तो रहा है ना। तो ये वाली बात आ गई अपने पास। अगर यहाँ से मैं इसको गुणा करूँ 25 चौके 100, 25 चौके क्या हो जाएगी 25 चौके 100 और एक 0 और है और लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद 0 तो आंसर अपने पास फाइनल में क्या बच जाएगा 10। और 10 यूनिट अपने पास आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10। 10 आ गई तो अपने क्या पूछ लिया कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 50 से गुणा करा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 गुणा 50 से 5 से गुणा कराने पे 10 गुणा 5 कराने पे आंसर आ जाएगा अपने पास 50 आंसर। तो इस प्रकार से अपने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर डायरेक्ट एक ही से अपन को ऑप्शन दिखता है कि भाई एक ही संख्या डिवाइड होने वाली डायरेक्ट तो अपन डायरेक्ट करेंगे। पहले अपन डायरेक्ट देखेंगे हर सवाल में। इससे कई बार क्या होता है कि प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या ज्ञात करो तो अपन को डायरेक्ट देखना होता है कि भाई जिस अनुपात में ऊपर दिया हुआ है उसी अनुपात में नीचे होंगे उस संख्या में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ जाएगा। फिर उसको अपन क्यों हलवा बनाते हैं कि भाई ये करो वो करो सिक्को अगर पूरा बनाने बैठ जाते हैं। अगर सिंपल चीज़ें साफ दिख रही है कि भाई इस अनुपात में जो क्वेश्चन ने पहले दे दिया कि 5:4:3 में है सिक्के और सिक्कों की संख्या ज्ञात करो तो सिक्कों की जो टोटल संख्या आ गई वो भी तो 5:4:3 के अनुपात में होगी। आइए देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, छठा क्वेश्चन ये कि एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है और इसमें कुल 206 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब क्या है, इसको कई लोग बनाने लग जाएंगे, वही देखा वो बनाने लग गए। लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको अगर देखने का है नजरिया तो इसी में आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप ऑप्शन में इधर से भी कर सकते हो। ऑप्शन को देख के अगर ऑब्जर्वेशन आप देखो कि भाई पहली बात तो क्या है कि 5:9:4 में दिए हुए हैं सिक्के तो उसी अनुपात में तो संख्या में होंगे नीचे। ये अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपको आता भी है। और कई क्वेश्चन अपन ऐसे देखेंगे भी जो जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रेशियो वाला कि जिस अनुपात में ऊपर है उस अनुपात में सिक्कों की संख्या भी तो उसी अनुपात में होगी। क्वेश्चन में जब दे दे साहब किसी अनुपात में है भैया तो इसी अनुपात में होगी। तो भाई 5:9:4 प्रायोरिटी में चेक करूँ तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन बी है। क्योंकि कैसे चेक किया, 9 अनुपात है तो 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए, बीच वाली संख्या 9 का मल्टीपल मेरे को ऑप्शन बी में दिख रही है और कहीं और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रही है। तो डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना कुछ पेन लगाए। तो इस तरीके के सवालों पे आपको डायरेक्ट ही करना है, ऐसा नहीं है कि आप बना लोगे। अगर बनाने वाली बात होती तो आप बना के भी देखते कि वही ऑप्शन अगर मैच कर जाएंगे तो अपन बनाएंगे इस प्रकार से। आपको समझ में आया होगा क्यों कैसे होगा, क्योंकि क्या है भी 200 360 और 160। अगर इसको मैं काटूँगा 4 से, 4 पंजे 20, 0 0 कट ही जाएगा, 4 नाम 36 और 4 चौक 16। तो किसमें 5:9:4 में तो है। तो ये आपको डायरेक्ट ही दिख रहा होगा। पहली बात तो मेरे को यहाँ 9 दिख गया तो 9 का मल्टीपल ही मैंने बीच वाली संख्या मैच कराई। इससे मेरे को काम और भी सिंपल हो गया। और बनाना है तो आप बना भी सकते हो। बनाने मैंने आपको सिखा दिया, वही तरीका होगा जो अपन तरीका पहले अपनाया है। रुपये दिए हुए बाद में टोटल में, अगर सिक्के होते तो डायरेक्ट ही अपन सिक्के में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन अगर रुपये है तो अपन सभी चीज़ों को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। बस ये वाली बात होती है। ये मैंने आपको तरीके बता दिए। सिक्के वाले क्वेश्चन भी अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे और चौथे क्वेश्चन से अपन ने रुपये वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे कि भाई रुपये हो फाइनल में। तो आइए और देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे एक थैले में, अब ये क्वेश्चन है, एक थैले में 155 रुपये और 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के अपने पास क्या है सिक्के के अनुपात में, किस अनुपात में 3:5:7 के अनुपात में है। और अपन से क्या है कि प्रत्येक प्रकार सिक्के की संख्या याद करो। तो प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या 3:5:7 में अपने ऑप्शन में चेक करा लेंगे, कई बार आ जाता है।
ऐसे ही अपन ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट ही। तो 3:5, 5:7 होना चाहिए। तो जो आंसर आ जाएगा वो अपन टिक करा देंगे, डायरेक्ट ही आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन मैच करते हैं कि भाई 2 ऑप्शन मैच करें, जैसे यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे हम देखें तो भाई ए ऑप्शन तो वैसे हट जाएगा, आंकड़े बहुत है अपने पास, सॉल्यूशन अपन कर लेंगे इसी से। बी ऑप्शन देखें तो 3:5:7 के अनुपात में है। और अगर सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन भी 3:5:7 के अनुपात में है। तो आइए देख लेते हैं। फिर ऑप्शन 2 अपने पास मैच कर गए तो अब इसको कैसे बनाएंगे। बनाने वाला वैसे मैंने आपको सिखा दिया, इस प्रकार से आप बनाने वाले अपने देखे थे क्वेश्चन, इसी प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, रुपये है, तो अपन रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको जब अपन करेंगे तो 3, इसको जब रुपये में करेंगे तो 5/2, इसको करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपये, और इसको गुणा कराना 7 से। तो इस प्रकार से अपन करना है। 10 एलसीएम आ जाएगा 30, 55, 25 और 7, और 10 गुणा में इधर चल जाएगा। इससे अपन कंपेयर करा रहे हैं, तो अपने रुपये बना लिया। अपन को क्या करना है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 62 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 155 गुणा 10/62। जो इसको अपन काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। और क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या, तो 3 से गुणा कराएंगे, 5 से गुणा कराएंगे और 7 से गुणा कराएंगे। 75, 125 और 175। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, बी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई ऑप्शन मैच करके तो बनाने वाली तरीका अपना वही रहेगा जो तरीका अपन ने सीखा है। बनाने वाले तरीके मैंने आपको पहले ही बता दिए, और डायरेक्ट पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट भी आप दे सकते हो। और जैसे कई क्वेश्चन 2-3 तरह क्वेश्चन मैं लूँगा, लेकिन उसको मैं कराऊंगा नहीं। अभी वो क्वेश्चन एग्जाम में हुए थे जो डायरेक्ट ही होने चाहिए, तो डायरेक्ट ही हुए थे, वो डायरेक्ट होने चाहिए, तो डायरेक्ट ही अपन करेंगे उसको भी। बनाना चाहते हो तो आप बनाना सिखा दें मैंने, आप ट्राई कर सकते हो बना के भी बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे का अनुपात में है। रेलवे क्वेश्चन है ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन ही। तो वही 5 पैसे को सिक्के की संख्या का अनुपात क्या करना। 5 पैसे कितने सिक्के उसमें, तो 5 पैसे कितने सिक्के होंगे उसमें। 5 पैसे के सिक्कों का पहली बात तो अनुपात क्या है। अब यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 5 पैसे को क्या अनुपात है, यहाँ पे 3 अनुपात है, और ये अपन को बताना है। 1:2:3 ही तो है। और क्या है ये 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। 5 पैसे को पूछा तो भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल देखेंगे तो ओनली ऑप्शन नंबर सी है, और कोई 3 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि भाई एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आगे बढ़ जाना है, और अगर ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो कराना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। मैं डायरेक्ट ही वर्बली आपको बताऊँगा, कराऊँगा नहीं बोर्ड पर। तो क्या बताना है अपन को, हमको बताना है कि सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। पहली बात तो क्या है कि 5:4 के अनुपात में दिया हुआ है, 5:9:4 दिया हुआ है। तो इसका जब अपन टोटल करेंगे तो भाई उससे भी तो डिवाइड होनी चाहिए टोटल से। तो टोटल अपन जब करेंगे तो आएगा 18। तो 18 का मतलब 9 से भी डिवाइड होगी कोई संख्या। पहली बात तो जब भी तो 18 से होगी, 18 तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले अपन 9 का मल्टीपल चेक करा लेते हैं कि 9 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी। 9 से डिवाइड होने वाली संख्या अपने पास ऑप्शन नंबर बी है, 720। और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 9 से पूरा डिवाइड हो। तो इस प्रकार से ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एक पर्स में 455 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, 5 पैसे सिक्के हैं। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे। पहली बात तो 2 रुपये का सिक्कों को ज्ञात करना है, तो 2 का अनुपात कितना होगा, 4। तो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए पूरी। 4 से 26 नहीं है, 52 है, 65 नहीं है, 13 नहीं है। तो आंसर जो है डिवाइड ओनली क्या है, 52। तो आंसर क्या जाएगा, ओनली 52। तो इस प्रकार से भी आपको कई बार क्वेश्चन की तरफ देख के ऑप्शन की तरफ देखने की आदत होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको आज पूरी चीज़ सिखा दी है, बता दी है, जिससे कि आप कहीं भी इस सवाल में कुछ कॉलम में नहीं अटकोगे, और डायरेक्ट ही जो होना चाहिए तो वो डायरेक्ट ही करोगे, उसको हलवा बना के नहीं करोगे। हलवा बना का मतलब मेथड अपन को तभी करना है जब ऑप्शन मैच हो रहे हो। अपन को डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो तो तब अपन मेथड पर आते हैं।
हर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का बस यही पैटर्न होता है कि पहले ऑब्जर्वेशन अपन करना होता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर क्वेश्चन हो रहा है तो सिंपल वे में कम टाइम में अपन अटेंड कर लेना होता है। तो ये प्ले लिस्ट मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि अप्रोच के नाम से प्ले लिस्ट में मैं बना दूंगा अलग से, जिसमें अपन जितने भी जैसे पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, रैंडमली टॉपिक उठाएंगे, और जितने भी मतलब एग्जाम में ज़्यादातर जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है उस प्रकार का अपन उठाएंगे और अपन करेंगे। तो इसी के लिए वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो क्लास। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।